बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है खोया और ये इंस्टेंट खोया है। 3 मिनट के अंदर हमने इसे तैयार किया है। अगर आप कोई ऐसा मीठा बनाना चाह रहे हैं जिसमें खोया यूज़ होगा और आपके पास खोया नहीं है, तो आप पाउडर के दूध से इस खोए को तैयार कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ़ 3 मिनट के अंदर अंदर। सिर्फ़ 3 चीज़ों के साथ हम इस खोए को बनाएंगे, जिसमें 2 टेबल स्पून है ये देसी घी। एक पैन में हमने देसी घी डाला। यहाँ हमने फ्राइंग पैन लिया है। खुले मुँह का बर्तन लें ताकि ये खोया हमारा जल्दी तैयार हो। तो यहाँ हमने 2 टेबल स्पून के बराबर डाल दिया है देसी घी। फ्लेम को रखना है हमें मीडियम टू लो। साथ में हमने डाला आधा कप फ्रेश मिल्क, और थोड़ी देर हम इसको घी के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर चलाते रहें इसे, और साथ ही हम डाल देंगे 1 कप के बराबर पाउडर का दूध। पाउडर का दूध डालें इसमें, और चमचे को मुसलसल अब चलाते रहना है ताकि हमारे खोए में जो है वो गुठलियाँ ना पड़ें और ये स्मूथ सा टेक्सचर इसका बने। तो अब यहाँ जो है हमें मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे पकाना है, और ये हमें पकाना ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ 3 मिनट के अंदर हमारा ये खोया तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप मैश करते हुए इसे पकाएं कि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना, वरना ये जो हमारा खोया है उसका कलर बहुत डार्क हो जाएगा और ये नीचे से जलने लग जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे मुसलसल इस तरह पकाते रहेंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में खोया नहीं होता और हमें जल्दी कोई मीठा तैयार करना होता है या हलवे में खोया डालना होता है, तो हम इस तरह मिनटों में ये खोया तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ही बाहर के खोए की तरह ही इसका टेक्सचर होता है, यानी कि इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। आप इससे मिठाइयाँ बनाएं या हलवे में डालें, बाहर जैसे हम खोया ख़रीदते हैं उसी तरह का रिज़ल्ट हमारे मीठे का आएगा। आपको लगे कि फ्लेम तेज़ है और ये खोया जो है वो जल रहा है, तो फ़ौरी आप फ्लेम को हल्का कर लें। तो यहाँ हमने शुरू से आखिर तक ही मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है। इसमें आराम के साथ 3 मिनट के अंदर हमारा ये खोया तैयार हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो आप मुसलसल चमचा चलाते रहें ताकि खोया एक साइड से नहीं लगे और अच्छा तैयार हो। 3 मिनट के बाद यहाँ हमारा खोया जो है सिमटने लग चुका है, यानी कि खोया तैयार हो चुका है। इसका पानी जितना खुश्क होना था हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी प्याले में। खोया जो है वो ठंडा होने के बाद ज़रा सख्त हो जाता है, तो हम इसे प्याले में निकाल लेंगे और पूरा इसे ठंडा कर लेंगे। और ठंडे करने के बाद ये देखें, बिल्कुल हमारा जो खोया है बिल्कुल दानेदार खोया तैयार हुआ है, और ये बिल्कुल बाहर जैसे हम खोया ख़रीदते हैं वो इसी तरह है। तो आप इससे कोई सा भी मीठा तैयार कर सकते हैं। मिठाई बनाएं या आप इसे हलवा में डालें या ऐसे ही खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये खोया तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें इस इंस्टेंट खोए की रेसिपी को, और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।